तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे है एक सोनी का मिररलेस कैमरा और साथ में उसका बैग है। मेरा ड्रीम था कि मैं एक मिररलेस कैमरा लूँ और वो मेरी तमन्ना, जो मेरी इच्छा है, मेरे दिल का जो मेरा ड्रीम है वो पूरा हो चुका है और सोनी का ZEV10K वो हमारे पास आ चुका है। तो जल्दी से हम इसको अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करने से पहले आपको ये दिखाते हैं कि सोनी ने हमें साथ में किट में एक बैग दिया है सोनी का। तो ये सोनी का बैग है। तो यहाँ से अपन ये देखो, ये सोनी का बैग है। यहाँ पे ये दिया है, कैमरा दिया है, साथ में अगर लेंस वगैरह कैरी करना है तो लेंस कैरी करने के लिए इसको एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो है सोनी का बैग, ठीक है, और प्रॉपर सोनी की ब्रांडिंग भी दी हुई है। तो इसको रखते हैं साइड में और चलते हैं अपने मॉडम की तरफ। तो जैसे कि हमने वैसे बॉक्स तो खोल ही लिया था, लेकिन फिर से मैंने सील पैक कर दिया ताकि आपको एक बार शुरू से दिखा सकूं। और तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले निकलते हैं, ये कुछ वारंटी के लिए है, जिसमें 2 साल की वारंटी प्लस 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी जो है, एडिशनल वारंटी जो है वो दी गई है, ये है। और ये वैसे इसके बाहर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्रंट पे, हम आपको फ्रंट दिखा देते हैं इसका। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी प्लस 1 साल की एडिशनल वारंटी, यानी कि 3 ईयर वारंटी होगी ऑन रजिस्टर। और ये जो मॉडम है, ये मॉडम भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये सोनी का, ये जो सोनी का ZEV10, और साथ में ये मॉडम नंबर देखेंगे तो ZEV10K ये वाला है, जिसमें 1650 mm का जो लेंस है वो साथ में आता है। ये ZEV10L से जो है वो अपडेटेड वर्जन है, तो ये K है, यानी कि इसका लेंस जो है थोड़ा उससे बड़ा है। और बाकी आप इसमें देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं इसमें मिस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मिस की है मैंने, क्योंकि मैंने काफ़ी रिव्यू देखे हैं। तो इस रिव्यू में आप यहाँ पे देख लेना, ये क्वांटिटी जो लिखी है यहाँ पे मेमोरी कार्ड नहीं दिया हुआ। ये मेरे को बहुत डिसअपॉइंटेड किया, क्योंकि मैंने जितनी भी वीडियो रिव्यू देखे थे तो वहाँ पे यहीं पे लिखा होता था 64 GB का मेमोरी कार्ड बाय सोनी का, वो साथ में मिलेगा। चलिए जल्दी से इसको ओपन करते हैं। ओपन करके आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या इसमें आता है। ये भी वही वारंटी कार्ड है, ये सेम जो यहाँ से स्कैन करके ये 2 ईयर प्लस 1 ईयर की वारंटी एक्सटेंड कर सकते हैं हम। तो ये रेफरेंस गाइड है, तो रेफरेंस गाइड आप देख रहे हैं, ये भी है, ये भी बाद में पढ़ेंगे। और ये सोनी के लिए दिया गया हुआ है, सोनी के बैटरी चार्जर वगैरह, AC अडेप्टर के यूनिट जो लगते हैं, जैसे AC UUT ऐसे कुछ, मतलब इसके बारे में। और ये जो है, ये जो सोनी की तरफ से जो लेंस वगैरह आते हैं, तो उसके बारे में सारी इसमें मेंशन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और चलते हैं आगे। अब ये जो है सोनी का वारंटी कार्ड वगैरह, जो 2 साल की वारंटी वगैरह दी हुई है, तो वो इसी में उन्होंने डाल के दी हुई है, वारंटी वगैरह सारा कुछ इसी में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और ये फिर से एक कोई गाइड है, हेल्प गाइड, तो आप ये भी दे सकते हैं, बाद में पढ़ेंगे। अब चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन करने से पहले हम इसमें इसकी एक्सेसरी देखेंगे। तो पहले बॉक्स को साइड करते हैं। ये है अपना मेन मॉडम। मॉडम हम खोल के दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में। ये मॉडम यहाँ पे रखते हैं हम। इसमें से एक ये कागज़ वाला लिफाफा निकलता है, और ये 2 लिफाफे और हैं। एक्चुअली बॉक्स मैंने रात को ही खोल लिया था, तो मुझे तो पता है इसमें क्या क्या है, बट मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में सारा कुछ। और ये कुछ वायर्स, कुछ स्टेप्स, ये सारा मैंने खोल लिया था, बॉक्स हो गया खाली। तो अभी ना, अब ये जो है ये रात मैंने खोला था, तो ये है टाइप A टू टाइप C चार्जिंग के लिए जो दिया गया है, ये वो है। और ये जो है AC अडेप्टर, जो इसमें अडेप्टर अभी दिया जाएगा, अडेप्टर में लगने वाली वायर जो है
ये इसमें सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, जो जो आपने देखना है देख सकते हैं। और साथ में ये अडेप्टर में लगेगा। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि सोनी की तरफ से ये सोनी का जो है स्टेप्स साथ में दिया गया है, सोनी की ब्रांडिंग के साथ। और ये स्टेप्स जो है, अगर आप लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो ये वहाँ पे बहुत काम आता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और अब ये कागज़ वाला लिफाफा खोलते हैं हम, तो देखते हैं इस कागज़ वाले लिफाफे में क्या है। खुल जा भाई, लगता है ये बाहर ही नहीं आना चाहते। आजा भाई, तो पकड़ के लाना पड़ेगा। तो भाई साहब ये है माइक के लिए विंड, जिससे फुर फर की हवा जो अभी आ रही है, अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो फुर फर की हवा जो है बंद हो जाएगी। और ये वैसे ही काम करता है, सोनी का है, साथ में दिया गया, बहुत अच्छा है। क्योंकि इन बिल्ट इसमें 3 कैप्सूल वाला माइक आता है, तो सबसे बढ़िया बात है। इसको रखते हैं यहाँ पे और इसके बाद इसको खोलते हैं। ये है बैटरी, सोनी की बैटरी। आप देख सकते हैं कि इसमें सोनी की बैटरी दी गई है, कौन सी बैटरी है, क्या, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छी बैटरी है बाय सोनी की तरफ से ही। लिथियम बैटरी है। तो चलिए आगे इसको और ओपन करते हैं। ये है इसका अडेप्टर, जिसमें ये चार्जर लगेगा, ये सोनी का ही है। आप देख सकते हैं, वो जो लीड मैंने दिखाई थी इसी में लगेगी, और टाइप ए जो है इसमें लगेगा, आप देख सकते हैं। अब इनको तो हो गया, ये तो हो गया सारा। अब मेन मॉडम की तरफ आते हैं। तो मॉडम जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा मेन मॉडम है, इसको हम करते हैं, ये हमारा ड्रीम है। तो भाई साहब क्या लुक है भाई साहब। फर्स्ट टाइम जिसके पास आया हो तो वो तो खुश होता ही है। तो आप सोनी की ब्रांडिंग देख सकते हैं, इस पर सोनी की ब्रांडिंग, यहाँ पे भी सोनी की ब्रांडिंग है। ये लेंस के बारे में सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, क्या है क्या नहीं। और उसके बाद यहाँ पे भी सारा कुछ लिखा हुआ है। सोनी ZV 10 कहाँ लिखा हुआ है, हाँ या सोनी ZV 10 4K। तो ये सबसे बढ़िया बात है। और यहाँ पे कुछ मैनुअल बटन दिए गए हैं, यहाँ पे भी ऑन ऑफ मैनुअल बटन, शूटिंग का सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। और इसके राइट साइड जो है, इसको खोलते हैं, यहाँ पे HDMI के लिए दिया गया है, मिनी HDMI के लिए। और यहाँ पे दिया गया है टाइप C का, और टाइप C से ही चार्जिंग होती है, और यहीं से आई थिंक वीडियो भी रिकॉर्ड, मतलब लैपटॉप में ट्रांसफ़र हो जाती है। और ये हेडफोन जैक दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे भी है कुछ। हाँ, तो यहाँ पे जो माइक है, माइक हमने जो लगाना है वो यहाँ पे दिया गया है। हम एक्स्ट्रा माइक भी लगा सकते हैं इसमें, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ये अच्छी बात है। और यहाँ पे हम कुछ भी माउंट कर सकते हैं। अगर हम कुछ माइक अगर सोनी का करते हैं तो वो सीधा ही यहीं पे अटैच हो जाता है। आप इसके बीच में देख रहे होंगे, तो यहाँ पे सिर्फ प्लग किया, अटैच हो गया। अगर कुछ फ्लैश वगैरह भी ऐसे आती है सोनी की, तो वो भी ऐसे ही लग जाएगी। और दूसरी साइड यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल अच्छा सा कवर है। ग्रिप थोड़ा छोटा है, आई थिंक इसके साथ एक्सेसरी लगानी पड़ेगी। और दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ पे ये खोला, यहाँ पे बैटरी का ऑप्शन है, यहाँ पे साइड पे SD कार्ड का ऑप्शन है। तो चलिए बैटरी लगा के दिखाते हैं आपको। ये हमने लगाई बैटरी, इसमें पुश करी और ये लॉक लग गया। अब इसको लॉक कर दिया। अब हम करते हैं कैमरा को ऑन। वाह, कैमरा ऑन करते ही ये बाहर आ गया। अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं स्क्रीन। तो भाई साहब, ये इसको पहले अपन यहाँ कर लेते हैं। अब ये देखो, ये है स्क्रीन। अब ये आप देख रहे होगे कि ये ब्लैक आ रही है और नो SD कार्ड है, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि SD कार्ड इसमें नहीं है, नहीं तो SD कार्ड भी हम लोग साथ में मंगवाते। तो चलिए जल्दी से हम इसको ओपन करके दिखाते हैं। भाई साहब
आप देख रहे होंगे कि कैमरा क्वालिटी, अगर हम इसको जूम करते हैं तो आई थिंक फोकस मोड में नहीं है, तो इसको फोकस में लेके आते हैं। ये यहाँ पे डिलीट बटन से शायद फोकस हो जाता है ये सीधा। अरे भाई साहब, ये देखिए प्रोजेक्ट को, ये फोकस देखिए भाई साहब। ये हम नॉर्मल में ही रखेंगे इसको, नॉर्मल मोड में। और आपको मैं दिखाता हूँ ये कैमरा, और ये कहाँ गया भाई, मुझे तो दिख भी नहीं रहा। ये लो भाई साहब, अभी इसकी कुछ सेटिंग करनी पड़ी। ये देखो ऑटो फोकस में आ गया, ये टच करते ही, ये सिर्फ ऑटो फोकस का टच चलता है इसमें। अब यहाँ पे देख रहे हैं अडेप्टर ऑटो फोकस में चल रहा है, तो इसकी भी सेटिंग्स वगैरह करनी पड़ेगी, तो हम वो भी दिखाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात है कि ये जो स्क्रीन है ये फ्लिप स्क्रीन है। ये अब अगर चाहो तो आप इससे खुद को भी देख के अपनी ब्लॉगिंग वगैरह कर सकते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। और यहाँ पे जो है कैमरा मेरे वाला जो है वो इसमें, हाँ अब देखो फोकस किया इसने। अभी इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, मुझे सेटिंग का इसके पूरा नॉलेज नहीं है कि इसमें सेटिंग कैसे होगी, तो मैं वो देख के सेटिंग करूँगा। तो ये जैसे कि आईफोन से रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसके बाद की वीडियो जो है हमारी वो उसमें रिकॉर्ड होगी, आप ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बाकी ये स्क्रीन जो है आपको पता ही है कि ये फ्लिप स्क्रीन है, जैसे मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह भी शूट कर सकते हैं आप, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किसी भी मोड में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जब तक हमारा SD कार्ड आता है तो अगली वीडियो हम इसके SD कार्ड से ही बनाएंगे, तो SD कार्ड से आपको वीडियो बना के दिखाएंगे। जब तक के लिए आप ये देखिए कि कितना अच्छा फोकस आ रहा है। कलर जो है इसके मेरे को सेटिंग करनी पड़ेगी, कलर ग्रेड। आप देख रहे होंगे यहाँ पे नो SD कार्ड, तो मैं रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ क्लिक वगैरह करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है नो मेमोरी कार्ड, तो वो टच नहीं काम करता। सॉरी, तो मैं भूल गया था कि वो टच नहीं काम करता, आपको बटन से ही काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो टच वाला है वो सोनी ZV 10 Mark II है, वो जो फुल स्क्रीन टच होती है, या फिर कैनन का आता है। बट कैनन का शायद सोनी का बेटर होता है, सो इसका रिव्यू अच्छा देखा था। बट सिर्फ मुझे एक चीज़ का लॉस्ट हुआ इसमें कि मुझे SD कार्ड नहीं मिला। मैंने काफ़ी वीडियो देखी जिसमें SD कार्ड साथ में आता था, बट इसके जो है SD कार्ड साथ में नहीं आया। अब हम इसको ऑफ़ करते हैं, तो आप ऑफ़ करते ही ये देखना ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा, ये ऑटोमेटिकली अंदर चला गया ऑफ होते ही। तो ये इसका लेंस है। अभी हम इसको कवर करके रखते हैं, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास SD कार्ड नहीं है, तो हम इसे यूज़ भी नहीं ला सकते। हाँ, OBS में जाएंगे तो डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है विदाउट रिकॉर्डिंग के। तो अभी हम फ़िलहाल इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा रहे थे, और मैं आपको विंड स्क्रीन भी लगा के दिखा देता हूँ कि ये जो विंड स्क्रीन है इसकी, भाई आईफोन भी अच्छा कैप्चर करता है फोकस में, साथ के साथ फोकस लेता है। ये देखो बहुत बढ़िया फोकस है इसका। और यहाँ पे ये लगती है विंड स्क्रीन, तो ये विंड स्क्रीन लग गई ये फुरफुर के लिए। ये फुरफुर यहाँ पे आवाज़ जो आपकी अच्छी आएगी रिकॉर्डिंग के टाइम पे, तो इसको निकाल देते हैं, क्योंकि अभी इसे पैक करके रखेंगे। और फोकस के मामले में भाई आईफोन भी बहुत प्यारा है, फोकस के मामले में बहुत अच्छा फोकस है आईफोन का। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके साथ अगली वीडियो रिकॉर्डिंग शूट करेंगे सोनी के ZV 10 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।